Hello everyone, so in this video we are going to solve two more questions on congruence. ठीक है, congruence की वीडियो वैसे मैंने पहले भी बना चुकी है, इससे जस्ट थोड़ी देर पहले ही बनाई है, तो फिर आप उसे देखो। उसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, मतलब 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, 2 और हैं। ठीक है, तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। पहला वाला मैं बाद में सॉल्व करूँगी, पहले ये वाला सी वाला पार्ट सॉल्व करूँ, थोड़ा बड़ा है ना। मैं क्वेश्चन दूसरी बार सॉल्व कर रही हूँ, मेरी वीडियो ख़राब हो गई थी इस वजह से। Okay, so now let me write the equation. Mod 6 x plus 3y 5 mod 6। ठीक है, अब इससे मैं क्या करूँगी, इस वाली इक्वेशन से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूँगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी इससे, x इज दिस mod 6। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान रही हूँ, ये इक्वेशन 2 मान रही हूँ, ये 3 मान रही हूँ। तो पुट इक्वेशन 3 in 1 में 3 में 1 डाल देती हूँ। ठीक है, मतलब 3 को 1 में डाल देती हूँ। ठीक है, डाला तो 2 टाइम्स 5 माइनस 3y प्लस का 3y इक्वल टू 1 mod 6, 10 माइनस 6y प्लस का 3y टू 1 mod 6 का ये मॉड जब लेंगे हम इससे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 दे देगा रिमाइंडर। 10 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस, तो 3y 1 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 mod 6। अब मैंने आपको बताया था जब भी कोई नेगेटिव टर्म आती है उसमें बस 6 ऐड करते चले जाओ। इसमें 6 ऐड करोगे -3 आ जाएगा, वापस से 6 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा, 3y mod 6। अब ये वाली कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था जब तुम्हें थोड़ा कॉमन सा दिखता है तो GCD लो। GCD ऑफ 3,6 क्या है, 3 है, और जो GCD आया वो इसका डिवाइजर है, तो तुम इसे डिवाइड कर सकते हो। तो 3.y 3 mod 2.3 कट जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा y 3 mod 2 आ जाएगा, मतलब ये तो कट के 1 हो गया, तो y क्या आ गया 1 mod 2। ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू आ गई है, मतलब y का रिमाइंडर 1 है। बाय द वे हाँ, ये वाली वैल्यू जो है आप आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद ये तो y का है। अब 1 और 2 को देखो, 1 एंड 2 इक्वेशन को देखो। 1 और 2 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपकी y की टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। लेट मी डू इट। अगर मैं उन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँ तो 2x में से x किया कितना आया x, एंड 3y में से 3y गया तो 0 आ गया, एंड 1 में से 5 किया, 1 में से 5 किया -4 mod 6, और -4 मैंने कहा था नेगेटिव टर्म है, ऐड 6, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 mod 6। ये रहे मेरा आंसर। एक y ये रहा, x ये आ गया, देयरफॉर x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो इससे आप पता है एक जनरलाइज्ड फार्मूला लिख सकते हो कि x की वैल्यू जो है वो कुछ इस टाइप की है, 2 + 6 के टाइप की। ठीक है, और y की वैल्यू किस टाइप की है, देखो 2 आया, 2 + 6 के, तो 6 मॉड है तो 6 के। y की वैल्यू आप लिख सकते हो 6k1 लिख देती हूँ। ठीक है, इसमें क्या आएगा, सोचो 1 + 2k2, समझ आया। 2 है तो 2 और k2 दूसरा नंबर, k सेम लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पर मैं अलग ले रही हूँ, k1 k2 ले लिया मैंने। ठीक है, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो कि क्या ये मेरा आंसर सही है। ठीक है, और k1 जो है यहाँ पे इंटीजर्स है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, k1 एंड k2 जो है इंटीजर्स में बिलोंग कर सकता है। और मैंने आपको वेरीफाई करना सिखाया आंसर। ठीक है, कि वेरीफाई कैसे होगा, वेरीफाई मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है मेरी, जल्दी वेरीफाई बस ऐसे ही कर देती हूँ। 2x + 3y, इसका रिमाइंडर 1 आना चाहिए mod 6 लेने पे, तो मैं इसे 2x + 3y को कंसिडर कर रही हूँ। देखो 2x की वैल्यू थी मेरी 2 + 6k1, ठीक है, प्लस y की वैल्यू थी मेरी 1 + 2k2, तो ये आ गया 4 + 12k1 + 3 + 2 मतलब 6k2, और मैं इसका मॉड लूँगी इस बार पूरे उसमें mod 6 ले लूँगी। तो देखो mod 6 से ये तो गया 0,
ये भी गया 0 क्योंकि रिमाइंडर 0 0 आएंगे। 12 का मल्टीपल 6 का मल्टीपल, ये क्या बनेगा 7, 4 + 3 7 mod 6, और 6 को 7 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा 1। दिस इज इक्विवेलेंट टू 1। तो पहली इक्वेशन तो वेरीफाई हो गई। दूसरी वाली भी जल्दी से कर लेते हैं, दूसरी वाली भी जल्दी से कर लेते हैं। ये 5 आना चाहिए इसका। ओके, x की वैल्यू क्या आई है मेरी 2 + 6k1 + 3 टाइम्स y की वैल्यू थी मेरी 1 + 2k2। 2 + 6k1 + 3 + 6k2, इसमें आप mod 6 ले लो। mod 6 से ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 + 3 क्या आ गया 5। यस, 5 आंसर आ गया। मतलब ये जो हमारी x और y की वैल्यू है ये हमारी करेक्ट आई है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई करने का तरीका है कि क्या हमारे आंसर सही आए हैं x और y के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला तो बहुत ईजी है, 2-3 लाइन का क्वेश्चन है। 7.5 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। 7x 8 mod 11। देखो इसको ना हम इन्वर्स मेथड से करेंगे। तो इन्वर्स मेथड क्या कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर y सच दैट, एक नंबर y ऐसा एग्जिस्ट करता है सच दैट 7y इज दिस, मतलब 1, कि 7y को अगर हम लेते हैं mod 11 के साथ तो वो क्या दे देता है मेरा आंसर 1। मतलब 7y mod 11, mod में कहीं पर भी लूँ बात सेम है, वो 1 आंसर देना चाहिए, रिमाइंडर 1 देना चाहिए। तो मैं एक बार y की वैल्यू 1 ले रही हूँ, तो y जब मैंने 1 लिया तो 7 mod 11 कितना आ गया 7 आ गया। तो क्या y 1 सही है? नो, इट्स नॉट करेक्ट। तो ये सही नहीं है। y की वैल्यू मैंने 2 ली तो 7 2 = 14, 14 mod 11 कितना आएगा रिमाइंडर बताओ 3 आएगा। दिस इज ऑल्सो नॉट। तो ऐसा करते करते जब आप y8 पे पहुँचोगे, y8 आपने निकाला, 8 पे वैल्यू 56 आई। 56 mod 11 से डिवाइड किया 56 को, 1 रिमाइंडर। सो दिस इज द आंसर। मेरा 1 ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, 1 आना चाहिए। तो y = 8 इज द इनवर्स। ये इनवर्स है, किसका इनवर्स है? ऑफ द कॉन्ग्रुएंस 7x 8 mod 11। ठीक है, अब इन्वर्स आने से क्या फ़ायदा आया, हम वो देखेंगे। ये फ़ायदा हुआ हमारा 8 इन्वर्स है तो मल्टीप्लाई 8 टू बोथ साइड, हम बोथ साइड 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करो 7.8x 8.8 mod 11 क्या आया ये 56x 64x मतलब 64 mod 11 लोगे यहाँ पे तो ये तो सिंपल x आ जाएगा। 56 में 55 फिर 1 रिमाइंडर तो x, और इसको डिवाइड करो तो 9 आ जाएगा, 9 mod 11। सो आपका आंसर किस फॉर्म का आ गया? x = जनरल फॉर्म। बताओ सोचो 9 + 11 टाइम्स k वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया? देखो इतना छोटा सा सोल्यूशन और आपको 7.5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, समझ आया? ओके, थैंक यू। और आप इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई करके देख लो क्या थी आपकी इक्वेशन ये। तो आप x की वैल्यू डाल के देखो 7 9 + 11 के कितना आ जाएगा 63 + 11 के मतलब 77 के। तो इसको mod 11 लो, mod 11 लोगे तो 11 में के टेबल में ये आता है तो ये तो 0 रिमाइंडर देगा। 63 में रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 8 आ जाएगा। तो दिस इज 8 mod। तो ये तो वेरिफिकेशन है, ये तुम्हें चेक करने के लिए कि हाँ तुम सही कर रहे हो कि नहीं। तो तुम दिखा सकते हो एग्जामिनर को कि हाँ तुम्हें आता है। ठीक है, यू आर इंटेलिजेंट। तो बस दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब तो आई होप सो आप सबको कॉन्ग्रुएंस का जो टॉपिक है ना एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसा भी क्वेश्चन है वो आपको आ जाए। ठीक है, डू लेट मी नो तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। एंड सॉरी इतनी जल्दबाजी में बनानी पड़ रही है वीडियो क्योंकि टाइम कम है ना। अब इतनी रात में थोड़ी पढ़ोगे, थोड़ा आराम करना, रेस्ट करना, सो जाना जल्दी और सुबह एकदम फोड़ के आ जाना एग्ज़ाम। थैंक यू।